आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अजय कुमार आज फिर से आप ही की सेवा में आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर एक फिर से धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। रियली में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखते रहिए बस। जबरदस्त से जबरदस्त क्वेश्चन, गजब से गजब, सुपर डुपर क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रेजेंट होते रहेंगे पर डे। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। क्लास मिस ना हो और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये ध्यान रखना। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है लेकिन आने वाला है, ठीक है। और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है? सोल्व y प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। इसका आपको क्या करना है? सोल्व करनी है ना। तो देखो क्या करना चाहिए यहां पर। एक काम करते हैं एक काम करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं इसे। ये क्या है आपका y प्लस, है ना। ये जो है आपका एक्स वाई, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। और इनका क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, है ना, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, है ना। इक्वल्स टू, यहां पर क्या करें? x साइन x प्लस log x, ये हो गया है ना। अब क्या करना है? है ना। अब एक काम करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। x से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई x बोथ साइड। x से डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? y अपॉन एक्स। तो यहां पर हो गया है आपका ये, पहले इसको लिख लीजिए। ये क्या हो गया है? डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई एक्स से डिवाइड किया है तो जहां जहां एक्स है वो कम मतलब कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक्स था, जो एक्स से डिवाइड करोगे तो ये खत्म। तो क्या बचा? केवल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है। यहां पर क्या बचा? ठीक है, वाई बटे एक्स प्लस यहां पर भी क्या बचा? वाई बटे एक्स इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा? साइन एक्स प्लस log एक्स। साइन एक्स प्लस log एक्स। अब देखो, अब क्या हो गया है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। और वाई अपॉन एक्स क्या हो गया है? 2y अपॉन एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस log एक्स। ओके। अब यहां थोड़ा ध्यान से नजर मारिए, ठीक है। यहां थोड़ा ध्यान से नजर मारिए और देखिए क्या कुछ याद आ रहा है आपको? इसको देख करके कुछ लग रहा है, कोई बात याद आ रही हो, कोई फॉर्म याद आ रही हो, ठीक है। कोई कंडीशन याद आ रही हो कि ये वो कंडीशन है, ठीक है। आ रही होगी पक्का, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है और इसकी फॉर्म क्या है दोस्तों? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो ये है आपकी इट इज, लिख सकते हो, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्म है। तो अब कंपेयर कीजिए और बताइए पी की वैल्यू क्या है। यहां से पी की वैल्यू क्या है बताइए। तो पी है आपका 2 अपॉन एक्स और क्यू की वैल्यू क्या है आपकी? साइन एक्स प्लस log एक्स।
साइन एक्स प्लस log x। ठीक है, अब बताइए, अब ये आपकी जो फॉर्म बनती है आपकी, इसमें आपको क्या निकालना होता है, आई एफ निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, निकालिए फटाफट यही आई एफ। तो आई एफ कैसे निकलता है आपका, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। तो ई की पावर पी क्या है आपका, 2/x, 2/x है ना। तो ई की पावर 2 को कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, बचा क्या 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब ये 2 कहाँ, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 कहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, बाय द log प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे। अब एक प्रॉपर्टी और होती है log की, ये भी हमने कई बार बता दी है आपको, e की पावर log x क्या होता है, x होता है। e की पावर log x x के इक्वल होता है। कहने का मतलब आपका जो if आ गया है वो आ गया है x स्क्वायर। ठीक है, आपका जो IF आ गया है वो क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इस कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, उसमें रख दीजिए। क्या होता है फिर, अब आगे होता है y गुणा IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q गुणा IF इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है आपका क्राइटेरिया जो है ना, रख दीजिए अब, है ना। तो देखो y गुणा आई एफ के प्लेस पे क्या रख दिया, आई एफ के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, क्यू के प्लेस पे क्या रखोगे, साइन एक्स प्लस log x, साइन एक्स प्लस log x, है ना, इनटू आई एफ के प्लेस पे क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, इसको तो आप टच ही मत करिए, क्योंकि ये तो कुछ होगा नहीं, ये करना भी नहीं कुछ भी, तो ये तो सेम रखना है। बस आप उधर का इंटीग्रेशन कर लीजिए, उधर का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू log x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है भाई, यहाँ का देखो भाई, इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, है ना, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे, है ना, करिए। तो फर्स्ट, है ना, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया है माइनस कोस एक्स, और का भी इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर सारे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पर कर दीजिए इसका भी प्लस, यहां पर भी कीजिए, है ना। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट मतलब log x। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्लस में सी, प्लस में सी। अब आगे चलते हैं, है ना, इस लाइन को थोड़ा और इधर कर लेते हैं, है ना, इस लाइन को थोड़ा और इधर कर लेते हैं। चलिएगा आगे। अब क्या हो गया है आपका, ये
ये आपका क्या चल रहा है यहाँ पर, ये चल रहा है आपका वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर कोस एक्स, माइनस के एक्स स्क्वायर कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, टू बाहर आ गया है, टू बाहर बचा क्या, एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस क्या है, प्लस क्या है आपका, है ना, प्लस प्लस ये एक्स क्यूब अपॉन 3 log एक्स, 1/3 एक्स क्यूब इंटू log एक्स, ये लिख दिया है ना, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, माइनस, है ना, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया है यहाँ पर, माइनस एक्स, 1/3 को बाहर ले लेते हैं, 1/3 को बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। ये आगे, आगे क्या बचा, आगे बचा आपका वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, यहां पर फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, इसका फिर से डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट, है ना, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, है ना, ये हो गया है, और ये क्या बचा, प्लस 1/3 एक्स क्यूब log एक्स, प्लस 1/3 एक्स क्यूब log एक्स, माइनस के 1/3, है ना, माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ओके। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब देखो सभी का लगभग हो चुका है ना, अब इसकी देखिए, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है, प्लस के इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के 2x साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस के 2x साइन एक्स, है ना, प्लस के 2x साइन एक्स, और यहां 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है, 2x साइन एक्स, यहां करोगे तो माइनस के 2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 कोस एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स, ठीक है ना, और प्लस क्या है, प्लस प्लस है आपका 1/3 एक्स स्क्वायर log एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है, यही है आपका आंसर, है ना, ये आ गया है, ठीक है, माइनस का ये आ गया है, ये कर दिया है, ये यहाँ इसका कर दिया है, ये सेम है। अब बस ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका इधर क्या कर सकते हो, डिवाइड, ठीक है, इसका इधर क्या कर दोगे, डिवाइड, और जब आप इसका इधर डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ, है ना, इसी लाइन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सॉरी कट जाएगा, क्या यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोस एक्स, यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बच जाएगा, एक एक्स, है ना, मतलब ये आ जाएगा आपका 2/x साइन एक्स, यहां पर क्या बच जाएगा आपका 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर कोस एक्स,
2/x² cos x। यहां पर से x² खत्म हो जाएगा, केवल 1/3 बच जाएगा, है ना, 1/3 log x। यहां पर केवल एक x बच जाएगा, ठीक है, और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से समझाया है दोस्तों। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका पूरा हक है दोस्तों पूछने का। ठीक है, चलिए तो नोट जरूर कर लें बस। ओके, कल फिर से मुलाकात करते हैं।